लीजिए। तो इन द ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला व्हाट वी कैन नोट दैट, ये आपको तो बेसिक फार्मूला याद है ना, वो सब साइन ए प्लस बी सब याद है क्या? व्हाट इज हाँ द सर। साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी का फार्मूला? एक और बेसिक में हम लोग हाँ लिख लेते हैं कॉस का भी। कॉस ऑफ ए प्लस माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? टैन का भी लिख लेना चाहिए। टैन ऑफ ए प्लस माइनस बी क्या होता है? समटाइम्स कॉट भी जरूरत पड़ता है, बट उतना कॉट का नहीं पड़ता है। तो नेक्स्ट लिख लेते हैं अभी हम लोग। फिर बोल देते हैं साइन टू थीटा वाला फॉर्मूला बहुत यूज होता है, साइन टू थीटा या टू ए। सिमिलरली कॉस ऑफ टू थीटा बोल दीजिए या टू ए बोल लीजिए। फिर टैन ऑफ टू थीटा या टू ए बोल लीजिए। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अपने को याद होना चाहिए। सो अगर फर्स्ट वाला देखें हम लोग, यहाँ पे है साइन ए प्लस बी, तो ये क्या होता है जी? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी क्या होता था? दैट इज़ कॉस ए इंटू कॉस बी, एंड ये उल्टा होता है, माइनस प्लस हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन ऑफ बी हो जाएगा। टेन में क्या होता है अपने पास? tan ऑफ ए प्लस tan ऑफ बी डिवाइडेड बाई वन माइनस tan ऑफ ए इंटू tan ऑफ बी। साइन प्लस माइनस है, यहाँ भी अपने पास माइनस प्लस हो जाएगा। फिर अगर बात करें इसका फॉर्मूला साइन टू थीटा का, साइन टू थीटा का एक तो फॉर्मूला आपने याद किया था क्या? टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर मैं सर tan के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये था अपने पास टू tan थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद है ना? हाँ सर। हाँ। सिमिलरली अगर बात किया जाए कॉस के लिए, तो कॉस का तो बहुत सारा फार्मूला था। एक तो था इसका अपने पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज द वन रिजल्ट। अगर कंप्लीट कॉस के फॉर्म में चाहिए तो होता था टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन या इक्वल टू कंप्लीट साइन के फॉर्म में वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा या इक्वल टू टेन के फॉर्म में ये होता था वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉट्स का कितना सारा डिफरेंट फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट फार्मूला में सब यूज होता है। सिमिलरली अपने पास अगर कभी भी मान लीजिए ये कॉस स्क्वायर है सर, ये सो कॉस टू थीटा के फॉर्म में भी लिखने का हमने रिजल्ट देखा है। क्या था उसमें? वो था अपने पास ये होता था अपने पास, वी कैन राइट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉस ऑफ टू थीटा बाई टू, ये है कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला। सिमिलरली साइन स्क्वायर को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस हो जाएगा इसमें, वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू। तो कॉस वाला में अपने पास वन प्लस होता है और साइन वाला के केस के लिए वन माइनस कॉस टू थीटा होता है। ये भी दोनों फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना अपने को, है ना, ये दोनों चीज़। हाँ टेन का लेके आ जाते हैं। टेन के केस में क्या देखेंगे हम लोग? तो टेन को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा टू टेन थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। एक्चुअली इस फार्मूले को आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो हमने ऊपर में फार्मूला बनाया है, अगर इसी फार्मूले में प्लस वाले अगर फार्मूला उठा लें और उसको ए एंड बी को अगर थीटा पुट कर दिया जाए तो हमारा सेकेंड वाला फार्मूला मतलब ये टेन टू थीटा का फार्मूला निकल करके आ जाएगा। ठीक है ना? तो हाँ ये इतना कुछ बेसिक फार्मूला है दैट इज़ रिक्वायर्ड। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। और थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री वाला में यही है, ट्रिगोनोमेट्री का अगर दिखाऊं तो पहले तो ये सब फार्मूला अपने को यूज़ करना है ना? और अगर हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन, तो इसमें और क्या क्या चीज़ था अपने पास ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रेशन के लिए? सो वी हैव टू ट्राई टू मेक द कम्बिनेशन कि tan और sec स्क्वायर का कम्बिनेशन हो, साइन कॉस का हो, कॉट कॉसेक स्क्वायर का हो। वाई? बिकॉज इसमें अगर मैं एक को t मानूंगा तो दूसरा पार्ट उसका dt बनाने में हेल्प करेगा। तो दैट इज़ द हाँ थिंग्स वी हैव टू कीप इन आवर माइंड। जब भी हमारे पास साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो या कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन, उसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर पाते हैं, उसको हमको
इस फार्मूला का यूज़ करके पहले पावर को हमको इसका लीनियर में रिड्यूस करना होगा, या अगर ऑड पावर है तो अच्छी बात है। जैसे अगर मान लीजिए अपना कई बार क्या होता है कि साइन के पावर समथिंग एम एक्स डी एक्स है, एंड इफ़ एम इज़ ऑड, अगर एम हमारा ऑड नंबर है तो ऑड नंबर है तो क्या कर लेंगे हम, एक साइन एक्स को कर लेंगे बाहर, और फिर इसका मैं एक पावर -1 करके ऐसे लिख लूँगा इंटू डी एक्स। तो होगा क्या, अभी देखिए यहाँ पे मैंने आपसे एक साइन बाहर कर लिया, अब ये पड़ गया सर। हाँ, हाँ, पहले हमारा m साइन ऑड था, तो अब m-1 एक इवन नंबर हो जाएगा ना, m-1 कैसा नंबर हो जाएगा, इवन। अब इवन हो गया तो हम क्या करेंगे, इसको एक्चुअली इसको हम कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर कॉस को t मान लेंगे। जैसे एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अगर ऐसा हो कि डू द इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर 5x dx, तो यह एक ऑड पावर है। तो ऑड पावर है तो ऑड पावर में साइन कॉस का इंटीग्रेशन इजीली कर पाएंगे। क्या बोल रहे हैं हम कि एक साइन को हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं और बाकी जो बच जाएगा पावर 4 बच जाएगा। अभी जो इवन वाला बचा है इसको हम कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो दिस वी कैन राइट साइन ऑफ एक्स इंटू दिस वी कैन राइट व्हाट, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। सो व्हाट इट इज़, ये हो गया साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर को क्या लिख लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर इंटू डी एक्स। हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी। तो कॉस को अगर हम टी मान लेते हैं तो डी टी बनाने के लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, है ना, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। या आप चाहो तो लिख सकते हो क्या कि सर साइन एक्स इंटू डी एक्स हमारा माइनस डी टी के बराबर हो जाएगा, है ना, इसको माइनस डी टी लिख सकते हैं। तो साइन एक्स इंटू डी एक्स हमारा बन जाएगा माइनस डी टी। तो ये हो गया कितना, 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस डी टी, ऐसे लिख लेंगे और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा अपने पास 1 प्लस टी के पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर एंड इंटू डी टी माइनस में हो जाएगा, है ना। तो माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2t स्क्वायर माइनस टी के पावर 4 माइनस 1 इंटू डी टी, और इसका कर लेंगे इंटीग्रेशन। सो व्हाट विल गेट फ्रॉम हेयर, ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू टी के पावर 3/3 माइनस टी के पावर 5/5 माइनस टी प्लस सी। और टी हमारा क्या था, टी हमने कॉस को माना है, तो हो जाएगा 2/3 इंटू कॉस रेज टू द पावर 3x माइनस 1/5 कॉस रेज टू द पावर 5x minus cos of x plus c. That is the answer for this question. So whenever we have the odd power, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों चीज़ प्रोडक्ट में भी अगर होता है ना, और अगर किसी एक का ऑड पावर है तो बहुत अच्छी बात है, दोनों का तब भी बहुत अच्छी बात है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 17x इंटू कॉस ऑफ 8x, इसका भी इंटीग्रेशन ईजिली कर सकते हैं हम लोग। अगर दोनों का ऑड हो तब भी बढ़िया, कम से कम एक ऑड होना चाहिए, तो हम इसको आराम से इंटीग्रेशन खूब अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं रहता है। जैसे अगर आपको मैं ये भी क्वेश्चन अगर दिखाऊं तो इसमें भी क्या कर लेंगे हम लोग, इसको आई लेट कर लेते हैं, आई इज इक्वल टू, फिर से वही काम सर, यहाँ से एक जो भी ऑड वाला टर्म है उसमें से एक को बाहर कर देते हैं, बाकी को दूसरे में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे साइन के पावर 17 है तो एक साइन एक्स को बाहर निकाल दीजिए आप, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब एक बाहर गया है तो यहाँ 16 बचेगा ना, 16 बचेगा, तो साइन 16x बचा सर, और ऑलरेडी कॉस को कुछ नहीं करना, ये सेकंड वाला पार्ट एज इट इज रहेगा। अब ये साइन सर x का पावर में 17x, sin टू द पावर 17x। हाँ मैं गलती लिख दिया एक्चुअली, रुक जा, x तो यहाँ है, ठीक है ना, दिस इज द थिंग्स। yes. हाँ, तो ये हो गया अपने पास। तो अभी क्या हो जाएगा सर, ये जो साइन 16 है इसको हम लोग को कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। हाउ वी कैन कन्वर्ट, सो दिस वी कैन कन्वर्ट इन दिस वे। जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, वी कैन राइट लाइक दैट, साइन स्क्वायर का पावर 8 है ना, इंटू कॉस के पावर 8x इंटू में हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये जो साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के पावर 8 इंटू कॉस रेज टू द पावर 8x
इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं। तो नहीं ये सर। जो हम यहाँ पे फिर से क्या कर लेंगे, कॉस को टी मान लेंगे, तो लेट कर लेंगे कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी। तो फिर से वही हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा सर, साइन एक्स इंटू डी एक्स हमारा माइनस डी टी के बराबर हो जाएगा, है ना, ये नहीं करते हैं जी हर बार। तो ये हाँ। देखिए साइन एक्स डी एक्स हमारा मर गया माइनस डी टी, तो हो जाएगा अपने पास वन हम्म, माइनस टी का स्क्वायर का पावर 8 इंटू टी के पावर 8 इंटू माइनस ऑफ डी टी, ऐसे हो जाएगा। तो बस माइनस को बाहर ले लेंगे, अब इसका तो आगे इंटीग्रेशन आप कर लेंगे, पावर 8 इंटू टी के पावर 8, समझ में आ गया ना। हाँ सर। लाइक दैट वी हैव टू डू। अब चलिए क्वेश्चंस पूछ लीजिए क्या क्या है, उसको मैं बता देता हूँ क्या क्या आपका डाउट्स है। विच एक्सरसाइज क्वेश्चन ये 7.2 है। 7.2 क्वेश्चन नंबर 37। हम्म, हाँ। बोल दीजिए क्वेश्चन क्या है। एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 साइन ऑफ। हाँ। एक्स क्यूब पहले है क्या कि साइन क्यूब एक्स बोल रहा है। एक्स क्यूब पहले है। ओके ओके, मतलब ऐसे एक्स के पावर 3 लिख हाँ, दिया, फिर साइन। हाँ। फिर साइन लिख दिया, फिर ब्रैकेट में tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4। tan इनवर्स एक्स के पावर 4, ये है क्या, इंटू डी एक्स। हाँ। ठीक है जी, फिर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स बाय एक्स टू द पावर 8। डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, ये है क्या। हाँ, ओके सिंपल है, देखिए। सब्स्टिट्यूशन से होगा साइन। हाँ एकदम, तो देख के ही पता चल गया। तो आपको फॉर्मूला तो शायद याद होगा, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स। 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वेरी गुड, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ कुछ वैसा ही दिख रहा है कि सर यहाँ यहाँ पे x के पावर 4 था tan इनवर्स के अंदर में, तो नीचे में क्या हुआ है, नीचे में हुआ है 1 प्लस एक्स के पावर 8 हो गया, यानी कि उसका स्क्वायर हो गया है ना, हाँ। उसी का स्क्वायर हो रहा है। तो हम क्या मानेंगे, तो अपने पास हम इसी को मान लेंगे t। क्या कर लेंगे सर, लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट t बोल लो या z बोल लो, t इज इक्वल टू हम मान लेते हैं किसको, tan इनवर्स x के पावर 4 को हमने t बोल दिया। तो अब dt चेक करना होगा, तो dt का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स व्हाट इट इज़, दैट इज़ आपने बोला सर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स के पावर 4 का स्क्वायर, ये हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका चेन रूल लगाएंगे तो x के पावर 4 का होगा, इसका हो जाएगा 4 इंटू एक्स के पावर 3, और साथ में dx भी लिख देता हूँ। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ, मैं अगर 4 को इधर लेके आ जाऊँ तो मैं लिख सकता हूँ dt/4 इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स के पावर 8, यानी कि एक्स क्यूब डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स के पावर 8 को हम लिख सकते हैं क्या, dt/4। तो देखिए क्वेश्चंस हाँ। कहाँ कन्वर्ट हो गया, ए एक्स क्यूब, ए डी एक्स, ए दिस पार्ट, ए मिला के हो गया हाँ। dt/4। क्या हो गया, साइन ऑफ, ये हो गया t और ये हो गया अपना dt/4। हम्म, 4 चाहो तो बाहर ले लो या यहीं लिख लो, योर विश, चलो बाहर ले लेता हूँ। बस ये तो सिंपल सा आ गया, ये तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन हो गया। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन हाँ। एक्स, बोल दीजिए। माइनस कॉस। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस। ओके, ये हो गया सर अपने पास माइनस ऑफ कॉस ऑफ टी, एंड साथ में लिखेंगे क्या, प्लस में सी, और टी क्या है उसको वैल्यू पुट कर देंगे, तो हो जाएगा माइनस में 1/4 एंड कॉस, कॉस टी का मतलब हो जाएगा सर अपने पास tan इनवर्स x के पावर 4 प्लस सी। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। क्या बोला, जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हो तो हम हर बार क्या करेंगे, साइन कॉस को tan में हाईएस्ट पावर ऑफ कॉस से हम डिवाइड कर देते हैं। देखिए साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ क्यूब एक्स है इंटू डी एक्स है, तो दोनों का पावर ऐड करके 4 हो रहा है ना, यानी कि हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ऊपर नीचे हम cos के पावर 4 से कर देंगे डिवाइड। तो ये हो जाएगा 1/cos के पावर 4x, ऊपर में भी डिवाइड कर दिया, साथ में नीचे वाले को भी cos के पावर 4x से डिवाइड कर देंगे। तो sin x इंटू कॉस क्यू एक्स डिवाइडेड बाई cos के पावर 4x।
अब देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर में तो सर 1/cos सेक होता है, तो ऊपर में हो जाएगा सेक के पावर 4x, और नीचे में 3 cos यहाँ है और यहाँ 4 cos है। 3 cos तो कट जाएगा, बट साइन बाई कॉस एक बच जाएगा जो कि बन जाएगा tan। तो नीचे का चीज़ बन गया tan x dx। अच्छा ठीक है। और देखिए ऊपर में सर अपने पास सेक के पावर 4 हो गया, अगर tan और सेक का स्क्वायर होता तो अच्छा होता। तो ये सोचते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर में सेक के पावर 4 को लिख लेता हूँ सेक का स्क्वायर इंटू में सेक का स्क्वायर इंटू में dx डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा सर tan x। अब इस वाले सेक को और कम्प्लीटली एक स्क्वायर रखते हैं क्योंकि टी बनाने में हेल्प होगा, और इसको मैं tan में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो हम लोग पढ़ रखे हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का जगह पे लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर, तो इसको लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और ए वाला पार्ट जो है अपने पास सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और ये आपका हो गया 1 ये तो सीधा tan है ना, ये हो गया अपने पास tan x। अब लेट कर लेते हैं क्या, tan x को मान लेते हैं t, तो ये अपने पास tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स एंड x का dx इज इक्वल टू dt, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स dx का वैल्यू dt बन गया। यानी कि हमारे पास होगा कितना 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी इंटू में dt। थोड़ा अलग कर देते हैं, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारे पास हो जाएगा अलग अलग करने से, एक तो 1/t इंटू डी टी हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर बाई टी हमारा टी डी टी हो जाएगा, यानी डी टी बाई टी दैट इज होता है ln t, तो इसका हो जाएगा अपने पास ln t प्लस में हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी हो जाएगा। सो ln t का मतलब क्या है, t वी हैव tan x, तो हो जाएगा tan x ln tan x प्लस में हो जाएगा अपने पास tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस सी। सो यही हमारा इसका आंसर निकल के आ जा रहा है, देख लीजिए। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ tan, सिंपल है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हम जैसे tan है, tan और sec का कम्बिनेशन अच्छा बनता है, तो यहाँ पे दिया है tan के पावर 4x इंटू डी एक्स। तो देखने में लग रहा है कि सर इस साथ में हम लोग को tan है sec स्क्वायर रहता तो अच्छा होता, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं ऐसे tan स्क्वायर एक्स, और एक tan स्क्वायर जो बनेगा उसको लिख लेते हैं 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स। हाँ क्या लिख लिया, गलत लिख लिया ना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होगा, है ना। ये फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू लिखना है तो हो जाएगा अपने पास सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। हाँ। तो ये हमारे पास हो गया कितना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब इसको अलग अलग कर देते हैं ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन से, तो हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स के साथ में आ जाएगा इसका सेक स्क्वायर एक्स माइनस, फिर से हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स अलग, tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, tan को मैं t मान लूँगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी टी बना देगा, और ये जो tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर को फर्दर सेक में कन्वर्ट कर देंगे इसको। तो इस वाले फर्स्ट वाले पार्ट को अगर मैं tan को t बोलूँगा तो t का स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हमारा डी टी बन जाएगा, तो ये हो गया डी टी माइनस, इस वाले tan स्क्वायर को फिर से लिख देता हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये हो जाएगा फिर से सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, तो 1 इंटू डी एक्स डी एक्स। ये तो हो गया सर अपने पास टी क्यू बाई 3 माइनस tan का सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan होता है, क्योंकि tan का होता है डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो ये तो निकल के आ जाएगा कितना tan ऑफ x, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया x प्लस सी। तो ये अपने पास क्या हो गया, t का मतलब क्या हो गया, t बट वी हैव tan, तो ये हो गया अपने पास tan क्यूब एक्स बाई 3 माइनस में tan ऑफ x प्लस में x प्लस में c। तो यही इसका आंसर निकल के यहाँ से आ जाएगा, देख लीजिए। 18 7.4 एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 18। दो चीज़ ध्यान दीजिएगा अपने पास, क्या क्या चीज़ है, अगर लीनियर हो और साथ में रूट अंडर क्वाड्रेटिक हो या
लीनियर बाई क्वाड्रेटिक हो या लीनियर बाई रूट अंडर क्वाड्रेटिक हो, इस तीनों ही केस में क्या करते हैं हम लोग, लीनियर जो है दैट इज इक्वल टू लिखते हैं a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म प्लस b यहाँ पे हेयर a एंड b एनी कांस्टेंट, a एंड b आर एनी रियल कांस्टेंट, कोई भी एक रियल कांस्टेंट का वैल्यू है। एल हमारा क्या है, दैट इज द लीनियर टर्म, एंड क्यू आपको क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये हमारा है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो ये हो गया अपने पास लीनियर, ये हो गया अपने पास क्या, क्वाड्रेटिक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। 14 क्या, 18 ना, 18। ये अपने पास क्या है, i इक्वल टू 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, यही क्वेश्चन है ना। हाँ ठीक, अब हमको साफ साफ दिखा सर, ऊपर में लीनियर है, नीचे में क्वाड्रेटिक है, मतलब सर ये वाला फॉर्म है लीनियर बाई क्वाड्रेटिक का। क्या है फॉर्मूला, लीनियर को लिखना है a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि दिस इज द फॉर्म ऑफ, दिस इज द फॉर्म ऑफ लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, so we have to substitute L is equal to a into differentiation of quadratic। तो मैं करता हूँ डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, इसका तो हो जाएगा 0, 2x का 2 और इसका हो जाएगा 6x प्लस कांस्टेंट में लिखेंगे b। लीनियर टर्म क्या है, ऊपर वाला टर्म, दैट इज 5x माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2a प्लस 6ax में प्लस में b। नाउ इक्वेटिंग सिमिलर टर्म कोएफिशिएंट बोथ साइड, इक्वेटिंग सिमिलर टर्म कोएफिशिएंट बोथ साइड। तो इस साइड में सर अपने पास कोएफिशिएंट x का कितना है, 6a है, एंड लेफ्ट हैंड साइड में x का कोएफिशिएंट 5 है, तो हमारा a का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/6, दिस इज द वैल्यू ऑफ a। b के लिए अब हम कांस्टेंट टर्म को इक्वेट कर लेते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है अपने पास 2a प्लस b, मतलब बिना x वाला, और बिना x वाला लेफ्ट हैंड साइड में है -2, तो ये वैल्यू भी सेम कर देंगे। अगर वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, दिस इज 5/6 प्लस में b इज इक्वल टू में -2, सो वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ b दैट इज -2 माइनस, इसको आई थिंक 3 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा कितना, माइनस में 5/3। तो इफ वी टेक एलसीएम -6 -5, ये हो जाएगा कितना, माइनस में 11/3, तो b का वैल्यू भी आ गया। तो अब जो क्वेश्चन था उसको मैं इस फॉर्म, एल को मैं इसी फॉर्म में लिख दूंगा। तो ऊपर का पार्ट को क्या लिख देंगे हम लोग, 2a, तो 2 इंटू हो जाएगा सर जी 5/6 प्लस 6ax, तो 6 इंटू 5/6 इंटू एक्स प्लस में b अपने पास कितना है, b है अपने पास -11/3। नीचे का पार्ट है अपने पास, नीचे का पार्ट क्या था डिनोमिनेटर का, 1 प्लस 2x प्लस 3x, 1 प्लस 2x प्लस 3x। ठीक है, तो अब हम क्या कर देंगे, इसको, इस वाले पार्ट को अलग अलग कर देंगे, है ना। तो एक्चुअली इसको लिखना होगा a, इसको फॉर्म में लिखना था, इस वाला फॉर्म में, बेकार लिख दिया। यहाँ पे a को कर देते हैं कॉमन, ये 5, ठीक है वही चीज़। तो एक्चुअली मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूँ, 5/6 को बाहर ले लेते हैं, तो हो जाएगा आपका 2 प्लस 6x, और इसके साथ अलग कर देंगे एक बार, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू dx, माइनस में हो जाएगा 11/3, और ये हो जाएगा आपका dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। इसको t मानेंगे, ये dt बन जाएगा। तो यहाँ से तो सर हमारा फर्स्ट पार्ट तो सर हो गया चुपचाप, ऊपर वाला बन गया dt, जब नीचे को मान लिया t, -11/3।
यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको करना होगा परफेक्ट स्क्वायर मेथड। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ध्यान दे दीजिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाना कैसे बहुत आराम से सिखाते हैं। देखिए पहले हम क्या करेंगे ना, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। कैसे बना सकते हैं सर, 3 यहाँ से कॉमन कर लेंगे। 3 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर में प्लस में हो जाएगा कितना 2/3x, और ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। 1 को लिख दिया 1/3। इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा dx/x करके, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना 5/6 इंटू ln t। t बाद में पुट कर देंगे, इसको हमने t माना है। माइनस इसको चलो 3 को बाहर ले लेते हैं तो हो जाएगा 11/9 dx। अब यहाँ पे होल स्क्वायर बनाना है, तो ये टर्म हमारा बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 तो ऑलरेडी यहाँ से जो 2 को बाहर निकाल लिए, a का मतलब x ऑलरेडी यहाँ पे है, और b हमारा बन गया 1/3। अब हमको यहाँ पे 1/3 का स्क्वायर ऐड करना होगा b स्क्वायर, और b स्क्वायर अपने मन से हमने ऐड किया है तो माइनस भी करना होगा, और प्लस 1/3 था तो प्लस 1/3 हम एज इट इज लिख देते हैं। अल्टीमेटली देखोगे तो ये यही चीज़ लिखा हुआ है, क्योंकि ये पार्ट कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x/3। सो ऐसा लिखने से फ़ायदा क्या हो जाएगा देखते हैं। 5/6 ln t। t हमारा क्या है 1 + 2x + 3x स्क्वायर माइनस में 11/9, ये हो गया dx डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो रहा है हमारे पास कितना x प्लस में 1/3 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा -1/9 प्लस में हो जाएगा 1/3। तो ये हो जाएगा 5/6 ln, चलो इसको ऐसे देता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 2x + 1 माइनस में 11/9, ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई x + 1 का होल स्क्वायर। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, हमको लगता है कि कितना 3 और +3 - 1 दैट इज़ +2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका प्लस में 2/9। थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म के जैसा लिख देता हूँ, पहले इसको बाद में लगा दूंगा फार्मूला। तो हो जाएगा 5/6 इंटू ln का 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस 11/9, ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई x + 1 का होल स्क्वायर प्लस इसको √2/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमारा हो गया ये कौन सा फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मेट हो गया। तो अब इसका लगा दीजिए फॉर्मूला, तो आप जानते ही हैं 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/8 tan इनवर्स x/a, तो हो जाएगा 5/6 ln का 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/9 1/a करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, नहीं 1/a होता है ना, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3/√2 नीचे रह जाएगा, तो 1/a हो गया tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/a, तो √2/3 लिखेंगे, फिर से अपना 3 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ दिस प्लस में c। तो थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, 3 बार में कट जाएगा ये, तो वी आर गेटिंग 5/6 ln 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 माइनस हो जाएगा 3 क्यों 11 ना, 11 डिवाइडेड बाई 3√2 tan इनवर्स 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाई √2 प्लस c। यही इसका आंसर निकल के आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है क्या? ठीक है, हाँ सर। ठीक है। व्हाट इज द डोमेन ऑफ, डोमेन यहाँ लिखता हूँ, यहाँ रेंज लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं ITF इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिखता हूँ। चलिए बता दीजिए साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? -1 से 1। वेरी गुड, -1 से 1। एंड इसका रेंज क्या होता है? -π/2, हाँ -π/2 से π/2। वेरी करेक्ट, एकदम ठीक है। कॉस इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? सेम एज साइन इनवर्स, मतलब -1 से 1। रेंज 0 से π। वेरी गुड। tan इनवर्स x का डोमेन बता दीजिए।
रेंज मतलब आर होगा। आर होगा। रेंज नहीं आर, हाँ। आर मतलब ऑल रियल नंबर है ना। हाँ, और रियल नंबर्स व्हाट हैं। इज द रेंज हियर? -π/2 से π/2। ओपन ब्रैकेट है ना। ओपन ब्रैकेट, हाँ। करेक्ट। व्हाट इज द डोमेन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स? रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर हो जाएगा सर, ठीक है। इसका रेंज 0 से पाई। ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट। गुड। देन इफ वी टॉकिंग अबाउट द कॉसेक इनवर्स एक्स, हाँ, कॉसेक इनवर्स एक्स। बोल दीजिए डोमेन पहले। और रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 से 1। ओके। एंड व्हाट अबाउट इट्स रेंज? -π/2 से π/2, बट एक्सेप्ट 0। हाँ, तो हाँ, जीरो को माइनस कर देंगे सर। वेरी गुड, अच्छा याद हाँ, आपने कर हाँ। लिया। देन सेक इनवर्स एक्स। सेम एज cosec इनवर्स एक्स, आर हाँ, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 से 1। ठीक है। और इसका रेंज बता दीजिए। 0 से पाई, एक्सेप्ट π/2। वेरी गुड। चलिए, तो आपने इतना याद कर लिया है, मतलब आपने मैक्सिमम तो वो वाला मार्क्स अब आपको मिल जाएगा। 2-3 नंबर में क्वेश्चन आता है इसका, पहले तो एमसीक्यू में भी आता है, ठीक है। हाँ, हाँ। फिर एक ए वाला प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, दैट साइन इनवर्स ऑफ -x। दूसरा अगर बात कर लेते हैं tan इनवर्स ऑफ -x। और एक चीज़ और बात कर लेते हैं, क्या? थर्ड वन कॉस इनवर्स ऑफ -x। बताइए पहला क्या आ जाता है? साइन इनवर्स -x माइनस साइन एक्स। माइनस साइन इनवर्स x। हाँ, हाँ, माइनस साइन इनवर्स। tan इनवर्स -x ये भी हो जाएगा ये माइनस, भी हाँ, माइनस। tan इनवर्स x। हाँ, और 6, हाँ। कॉस इनवर्स ऑफ -x इसमें वो डबल में हम लोग माइनस कर देते हैं। क्या करते थे बताइए? पाई में से माइनस करेंगे, याद रखिएगा, हाँ, भूलिएगा हाँ, नहीं। पाई पाई में से, हाँ। पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉस समझ गए? इनवर्स ये एक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है ठीक है ना। हाँ। और एक चीज़ और, यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं, क्या? जैसे मान लीजिए अपने पास अगर मैं क्वेश्चन देता हूँ ऐसे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन ऑफ 5π/4, इसका बताइए, इसका आंसर क्या होगा? मतलब कंसिस्टेंट नहीं है, हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो या तो यहाँ होगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, होगा तो होगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, या नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। नो सॉल्यूशन कब हो जाएगा? जब वो जो प्लेन है पैरेलल हो जाए, जब दो इक्वेशन पैरेलल हो जाएगा उस वाले केस में हो जाएगा नो सॉल्यूशन, अदरवाइज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस करते आना चाहिए, ठीक है। हाँ। उसके बाद इसमें डिटर्मिनेंट्स में तो यही मेन चीज़ था आपका, है ना, और तो इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा। फिर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में व्हाट इज द कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, दैट इज द एलएचएल मस्ट सर, आपका आवाज आवाज स्लो आ रहा है। ओके, अभी ठीक है क्या? हाँ सर। हाँ, तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, दैट इज एलएचएल मस्ट बी इक्वल टू आरएचएल मस्ट बी इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू। तो हमारा किसी भी पॉइंट पे लिमिट का लिमिट एग्जिस्ट करेगा। फिर था अपने पास उसमें क्या एक चीज़, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या होता है सर? जब लिमिट एग्जिस्ट करेगा साथ में फंक्शनल वैल्यू सेम होगा, सेम होगा, देन विल कॉल द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। डिफरेंशिएबिलिटी बता दीजिए, व्हाट इज द एलएचडी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एंड एक था आरएचडी राइट हैंड डेरिवेटिव। तो एलएचडी में क्या करते थे? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस था एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच। और आरएचडी में क्या करते थे? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच करते थे, है ना जी। हाँ। तो इस तरीके से हम चेक कर लें कि फंक्शन हमारे पास वो डिफरेंशिएबल भी है।